Namaste, Adab, and hello. I'm Ankita Vashisht Srivastav, and this is Khameer, the Poetess Project. A recent upgrade in my life has traversed 3 different states, many years of long distance, different mobile networks, a dozen theories, a gigantic coronavirus, last moment derailments, many convictions, and one Rajdhani Express to reach me. So let me share this momentous life update with all of you today. वो मेरी जिंदगी में आ तो गया था कुछ अरसे पहले ही, पर मैं अब भी वो पंछी थी जिसे परवाज में साथी का होना अखड़ता था। साथी उड़ान को धीमा कर देगा ऐसा मेरा मानना था, पर वो बेधड़क था और मुझे समझ चुका था। वो जान गया था कि जल्दबाजी काम बिगाड़ देगी। गजब का धैर्य है उसमें। उसके दिल में मेरे लिए प्रेम का एक महासागर है, पर वो एक अलग वक्त था। समय के उस कांटे पर मैं व्यस्तता की ओर जाती सीढ़ी की तरफ बढ़ी थी और उस नए चरण की पेचीदगियां समझ रही थी। उस वक्त जरूरत थी तो एक दोस्त की, जो मुझे उस चरण के हर नए खेल को खेलने की तकनीक सीखने में मदद कर दे। तब उसने इतनी बखूबी से क्षण भर में उस प्रेम महासागर को दोस्ती की आकृति दे दी। कुछ अरसे लगे मुझे जिंदगी की नई पहेली समझने में, पर उन वर्षों में मैंने कभी भी उसके माथे पर शिकन या लबों पर अदायगी की लालसा नहीं देखी। कई वर्षों से तो मैं अपने भगवान से भी दूर थी। ना जाने कब मैंने उससे बातें करना छोड़ दिया था, उससे मिलना छोड़ दिया था। बस बेमतलब की पहेलियों में खुद को उलझाए जा रही थी। उसे जब पहली बार देखा तो सुकून दिल में उतर आया। ये सुकून मैं पहचानती थी, परंतु कई मुद्दतें हो चली थी महसूस किए हुए। उससे मिली तो लब खुद ही पूछ बैठे। मेरे दिमाग से इजाजत लेना शायद जरूरी नहीं समझा। मेरे दिल की मंजूरी काफी लगी उन्हें। Hey, do you want to walk with me? बस फिर क्या था? आकाश में चंद्रमा धरती के गिर्द धीमे धीमे घूमता रहा और उसकी नर्म रोशनी में धरती पर हम। कुछ घंटे ऐसे ही बीते, पर फिर टांगों ने दिल की और न सुनी, तो एक फुटपाथ पर हम पसर गए। उस रात आकाश में खूब तारे टिमटिमा रहे थे, मानो खुसफुस का एक लंबा कार्यक्रम चल पड़ा हो। नटखट कहीं के हमारी बातें सुन हंसी टिटोली कर रहे थे। चांद भी उनके साथ ही मिल गया था। इसका आभास मुझे तब हुआ जब उसके गालों पर खिल रही बोगनविलिया की गुलाबी पर रोशनी झिलमिलाने लगी। मैं भी एक पल मुस्कुरा दी, ये देख कि कैसे वो मंद मन शर्मा रहा था और कोशिश कर रहा था कि मुझे इसका आभास न हो। पर हर पल की एक तय सीमा होती है, और उस पल की भी थी। कुछ घंटों बाद हमें उस पल को तोड़ अपने अपने हॉस्टल लौटना पड़ा। अजीब बात थी, मुस्कुराहट अब भी मेरे चेहरे पर बैठी हुई थी, और तो और दिल में सुकून था। इन्हीं ख्यालों में खोए मैं अगले दिन के कपड़े इस्त्री करने लगी। मुस्कुराहट अब भी चेहरे पर ही बैठी हुई थी। मेरी रूममेट काफी देर मुझे गौर से देखती रही, पर फिर उत्सुकता और रोक न पाई और उसने पूछ ही लिया, "So, how was the walk?" उसका सवाल मैंने सुना, पर अचानक ही मुझे समझ आया कि आज अरसे बाद मैं अपने भगवान से मिली थी, बैठकर तसल्ली से बातें करी थी। सवाल तो उसने ऐसे ही पूछ लिया था, जवाब तो वो मेरे चेहरे पर पहले ही पड़ चुकी थी।
आज एक अरसे और अनेक अनुभवों के बाद मेरी सांस की गिरह उसके दिल से ऐसे बंधी हुई है जैसे एक दरख्त के गिर्द बेल लिपट जाती है, और मैंने नाम अंकित कर लिया।